सभी मेरे सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने हमेशा मेरी बात जो है वो बड़ी ध्यान से सुनी है। और मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो कभी मेरा खुद का नहीं होता। जो मैं बड़े विद्वानों से, पुस्तकों से या किसी और भी संसाधन से सुनता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आज के इस मुश्किल के दौर में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूं जो आपको इस भयभीत समय से बाहर लेके आए। वैसे तो आप सब अपने आप में जानकार हैं, विद्वान हैं, लर्नर्ड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन किसी की कही गई बात कभी कभी बहुत असर कर जाती है। ये जो इन दिनों वैश्विक महामारी फैली हुई है, जिसे हम कोरोना कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बीमारी का नाम नया है, लेकिन ऐसी बीमारियां, ऐसी दुर्घटनाएं मानवीय इतिहास में बहुत बार घट चुकी हैं। चाहे वो 70 के दशक का हैजा ही क्यों ना हो। भारत में तो आज़ादी से पहले प्लेग ने भी अपने बहुत भयानक चमत्कार दिखाए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर आपका कुछ बिगाड़ेगा तो वो इसका भय है, वो इसका डर है। आपने इसके डर को अपने अंदर शामिल नहीं होने देना, क्योंकि ज़िंदगी को जीना आसान होता है अगर हम किसी चीज़ से अनावश्यक डरते नहीं हैं, और ज़िंदगी को जीना उतना ही मुश्किल हो जाता है अगर हम किसी चीज़ से डरते रहते हैं। तो आओ आज हम ये प्रण लें कि अब जो समय हम घर बैठ के बिता रहे हैं, इसमें वो बातें बिल्कुल ना करें जिससे आपके मन में, आपके घर के सदस्यों के मन में, और जो लोग आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भय का वातावरण आपने अंकुरित नहीं होने देना। ये जो कलेक्टिव मैडनेस है ना, इसके कई प्रकार होते हैं। ये कौमगत भी होती है, ये राज्यगत भी होती है, ये देशगत भी होती है। ये अक्सर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन आपने इससे विक्षिप्त नहीं होना। आपने जो भय का माहौल है उसे खड़े नहीं होने देना। आपके घर में टेलीविज़न है, पुरानी अखबारें होंगी, अच्छी पुस्तकें भी हो सकती हैं। आपके घर में बुजुर्ग भी बैठे हैं जो आपसे कितने ही साल बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे आप अच्छी बातें सीख सकते हैं। टीवी पे अगर ये न्यूज़ आ रही है, न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ टीवी के बहुत सारे चैनल हैं जहाँ अच्छी बातें भी आ रही हैं। आपने सिर्फ एक प्रण लेना है कि मैंने इस बीमारी के भय को अपने अंदर अंकुरित नहीं होने देना। मैंने ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसी कोई भी बात पुनः आगे नहीं करनी जिससे मैं खुद भी भयभीत हो जाऊं और बाकियों को भी भयभीत करूं। इस डर का डट के मुकाबला करना है। अगर किताब पढ़ नहीं सकते, आप पढ़े लिखे हो, तो किताब की रचना ही कर दो। किताब की रचना कर दो। पैसे खर्चने बाहर नहीं जा सकते, मोबाइल के राही कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दो। और अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे तो निश्चित ही आपका ध्यान जो है वो इससे हट जाएगा। देखो, ये डर के अंदर रस लेना है ना, जो इसे कदाचित अपने अंदर मत आने दो। डर के रस की उदाहरण क्या है?
हमें कई बार हॉरर पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं, हमें थ्रिलिंग पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं। हम रात को कई बार सोते समय किसी पिक्चर के ऐसे क्लाइमेक्स पे आके रुक जाते हैं जिसे देखने के लिए मन बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाता है, लेकिन बाद में रात को वही भूतिया फिल्म आपको इतना डराती है। आप जस्ट इमेजिन करो कि एक मूवी आपको अगर इतना डरा सकती है तो पूरे विश्व में ये फैला हुआ जहर कितना डरा सकता होगा। ये मन जो है ना, डर के कारण इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक केमिकल चेंजेस आते हैं। अगर इसमें आप डर ही भरते रहोगे तो पूरे शरीर में एक विकृति कायम हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छी बातें करते रहोगे, इसकी बात नहीं करोगे, ये जो डरमय माहौल बाहर बन गया है ना, असल में ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव ऊर्जा का, मैं कहूँ तो एक तूफान उठ रहा है। लेकिन आप अपने स्वयं के ऑरा को इससे दूर रख सकते हो। आप कभी गाड़ी में ट्रैवल करते हो, कभी कभी आप ऐसे कंपार्टमेंट में बैठ जाते हो जहां काफ़ी सारे लोग धूम्रपान कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती वहां से उतरने की। लेकिन आप क्या करते हो फिर? आप अपने आप को उस जहरीले धुएं से किसी ना किसी तरह कोई रास्ता अपना के बचाते हो अपने आप का, कि आप उस धुएं से भयभीत हो जाते हो या आप भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हो। ये तो कभी नहीं हुआ होगा। तो बिल्कुल ऐसी ही विकट समस्या इस समय खड़ी है। ये इस माहौल को बदलो। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। उस पॉजिटिव एनर्जी का जो स्रोत है, जिस झरने का स्रोत है, वो भी आपके अंदर है। आपने कभी महसूस किया कि आप कभी इतना खुश होते हो, इतना खुश होते हो, आप सोचते हो कि मैं सारे विश्व को अपनी खुशी बांट दूं। कभी आप इतने दुखी भी हो जाते हो। खुशी तो आपकी हर कोई आपसे ले लेगा, दुख आपका कोई नहीं देखेगा। लेकिन शरीर आपका ही है, दिमाग आपकी है, ऊर्जा आपकी है। आप में वो कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर आप सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हो। मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको सिर्फ विनम्र वेदना यही करना चाहता हूं, प्रेरणा देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो। भीड़ का हिस्सा ना बनो। डोंट बी द पार्ट ऑफ मॉब। टोटल एनवायरनमेंट बाहर जो मॉब का है वो भयभीत है, उसको अंदर अपने घर नहीं होने देना। आपने उसको रोको। अगर आप उसको रोक लेते हो, अगर आप उसको आपके अंदर आने से दीवार खड़ी कर देते हो, प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को, यू विल बी अ विनर। छोटी सी कहानी है। एक साधु अपने गांव के बाहर बैठा था रात के समय, तो अचानक वहां एक साया आया। तो साधु ने पूछा, साया तू कौन है और मेरे गांव में क्या करने आया है? वो कहता, मैं यमदूत हूं और इस गांव में से आज मैंने 1000 लोगों को मृत्यु दंड देके अपने साथ लेके जाना है। साधु ने बहुत कुछ कहा कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन अनहोनी है, होकर रहनी है, वो टाल नहीं सकता। वो भयानक काला साया उस गांव में गया और वो अपना निर्धारित काम करके जब वापस लौट रहा है तो फिर उसी साधु से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो साधु उससे प्रश्न करता है, तो जिसका भी दूत है तू झूठ बहुत बोलता है। उसने कहा, महाराज मैंने कोई झूठ नहीं बोला। उसने कहा, तू खुद ही तो कह रहा था कि
1000 लोग जो हैं इस गांव में आज मरने वाले, मैं उनको लेके जा रहा हूं, तू तो 31,000 लोगों को लेके जा रहा है। तो वो साया उसी साधु को विनम्र भाव से उत्तर देता है कि निर्धारित तो 1000 ही था महाशय, 30,000 लोग तो भय के कारण मर गए। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वायरस है ये इतना खतरनाक है नहीं है जितना इसका भय है। तो आओ मिलके इस भय से लड़े और अपने आप को सकारात्मक कामों में उलझाएं। अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अच्छी कहानियाँ लिखें, अच्छी कविताएं पढ़ें, अच्छी कविताएं लिखें। ये मॉब का माहौल छोड़ दो, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एकाग्रता, व्यक्तित्व जिसमें बहुत शक्ति है, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, भगीरथी में से, जो अकेला ही आदमी गंगा धरती पे ले आया था। आप में क्या नहीं है, सब कुछ आप में बाकी है। आओ, अगर इस तरह हमने जीना शुरू कर दिया, इस वायरस को कहीं जगह नहीं मिलेगी। मेरा आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। आओ इस महामारी को अपने अंदर एक विराट सकारात्मक ऊर्जा लेके जीना शुरू करें और घर में ही बैठ के सकारात्मक कार्य करें और इस महामारी को अपने से कोसों कोसों दूर फेंक दें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों का अनुसरण जरूर करोगे। चाहे आपको ये बात फिलॉसफिकली लगे, लेकिन अपनी मानसिकता बदलो, ये बीमारी बहुत जल्दी छूमंतर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।